इंटरनेट की दुनिया में कब क्या और कैसे वायरल हो जाए ये प्रिडिक्ट करना सच में नामुमकिन है। आज के इस डीप डाइव विश्लेषण में हम एक ऐसे ही वायरल फेनोमेनन को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। हम समझेंगे कि कैसे महज एक साधारण सी मीठी सी चॉकलेट का मजाक देखते ही देखते एक बहुत बड़े सैटिरिकल पॉलिटिकल मूवमेंट में बदल गया। तो चलिए बिना किसी देरी के सतह पर दिखने वाले इन मीम्स से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और इस कॉकरोच रिपब्लिक के पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझते हैं। अब ये सब शुरू कैसे हुआ? दरअसल हुआ यूं कि भारतीय प्रधानमंत्री अपनी विदेश यात्रा पर इटली गए हुए थे। वहां उन्होंने इटली की प्रधानमंत्री को एक मेलोडी चॉकलेट गिफ्ट की। बस फिर क्या था, इंटरनेट ने इस छोटे से पल को तुरंत लपक लिया। दशकों पुराना वो मशहूर नारा मेलोडी इतनी चॉकलेटी क्यों है, अचानक से वापस पूरी दुनिया में ट्रेंड करने लगा। मतलब कोई सोच भी नहीं सकता था कि इतनी बड़ी कूटनीतिक मुलाकातें भी इस तरह की डिजिटल मीम चर्चा का केंद्र बन सकती हैं। तो इस पूरे ट्रेंड को डिकोड करने के लिए आज के हमारे इस विश्लेषण का रोड मैप कुछ इस तरह रहेगा। सबसे पहले बात करेंगे मेलोडी फेनोमेनन की, फिर समझेंगे कि ये कॉकरोच जनता पार्टी का उदय कैसे हुआ, इसके मेंबर बनने के सख्त नियम क्या है, इनका सैटारिकल मैनिफेस्टो क्या कहता है, और आखिर में क्या ये सच में युवाओं की हताशा है या सिर्फ एक समर ट्रेंड। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं भाग 1, मेलोडी मीम फेनोमेनन। इंटरनेट की क्रिएटिविटी की सच में कोई लिमिट नहीं है। इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर जैसे मीम्स की बाढ़ सी आ गई। लोगों ने अपनी अलग ही कहानियां बनानी शुरू कर दी। कहीं मजाकिया चर्चा हो रही थी कि अगर शादी हुई तो बारात में कौन सा बैंड बजेगा, तो कहीं हाइपोथेटिकल लवेड़े ने भोजन नाम के मेन्यू वायरल हो रहे थे। हद तो तब हो गई जब ये अफवाहें भी उड़ने लगी कि गिफ्ट में 60 रुपए वाले झुमके दिए गए हैं। ये बहुत ही साफ तौर पर दिखाता है कि सोशल मीडिया किसी भी सीरियस पॉलिटिकल इवेंट को कितनी आसानी से एक बेतुकी और मजेदार कहानी में बदल सकता है, जिसकी पहुंच करोड़ों लोगों तक होती है। लेकिन यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प सवाल खड़ा होता है, ये मीम ठीक इसी वक्त इतना ज्यादा एक्सप्लोड क्यों हुआ? क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक था या फिर ध्यान भटकाने की कोई सोची समझी रणनीति? सोर्स मटेरियल से एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग थ्योरी निकलकर सामने आती है कि ये जो मेलोडी ट्रेंड था वो असल में एक उभरते हुए डिजिटल मूवमेंट को दबाने के लिए एक स्मोक स्क्रीन की तरह काम कर रहा था। तो अब सवाल ये है कि वो डिजिटल मूवमेंट आखिर था क्या? और यही सवाल हमें लाता है भाग 2 की तरफ, कॉकरोच जनता पार्टी का उदय। इस पूरे डिजिटल आंदोलन का जो बेस है वो एक बहुत ही स्ट्रांग विचार पर टिका है। हम वो पीढ़ी हैं जिसके पास डिग्रियां तो हैं पर नौकरी नहीं, सपने तो हैं पर कोई सिस्टम नहीं। सोर्स के मुताबिक जब बेरोजगार युवाओं के लिए कथित तौर पर कॉकरोच जैसे अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया तो उन्होंने इसी शब्द को अपनी पहचान बना लिया और कॉकरोच जनता पार्टी यानी सीजेपी खड़ी कर दी। ये बहुत ही खूबसूरती से दिखाता है कि कैसे आजकल के युवा अपनी असली सामाजिक और आर्थिक चिंताओं को एक मजाकिया व्यंग की चादर में लपेटकर दुनिया के सामने रख रहे हैं। आइए बढ़ते हैं भाग 3 पर, मेंबरशिप के सख्त नियम। अब इस डिजिटल पार्टी में शामिल होने के नियम सुनेंगे तो सच में हैरान रह जाएंगे। पहला रूल, आपको पूरी तरह से बेरोजगार होना चाहिए। दूसरा, आपका अत्यधिक आलसी होना भी कंपलसरी है। तीसरा, रोजाना कम से कम 11 घंटे ऑनलाइन बिताना होगा, और हाँ, इसमें बाथरूम ब्रेक्स का टाइम भी शामिल है। और चौथा रूल, आपको एक प्रोफेशनल रेंटर होना चाहिए जो तीखा और सच्चा कंटेंट बना सके। अब देखिए, एक तरफ ये बेहद बेतुकी और मजाकिया शर्तें हैं और दूसरी तरफ हमारे असली संवैधानिक नियम। इन दोनों के बीच का इस जबरदस्त कॉन्ट्रास्ट ही इस मूवमेंट को इतना अनोखा बनाता है। आगे देखते हैं भाग 4, द सैटिरिकल सीजेपी मैनिफेस्टो। ये जो मांगे हैं ये सिर्फ इंटरनेट के मजाक तक सीमित नहीं है। इनके मैनिफेस्टो की पहली मांग है कि रिटायरमेंट के बाद जजों को राज्यसभा की कोई सीट इनाम में नहीं मिलनी चाहिए। दूसरी मांग है 100% सिक्योर वोटिंग प्रक्रिया। तीसरी है संसद और कैबिनेट में महिलाओं की सीधे 50% भागीदारी हो। और चौथी, मीडिया का काम सरकार से सवाल पूछना होना चाहिए, ना कि सिर्फ उनकी तारीफ करना। अगर हम थोड़ा ध्यान से देखें तो इस हंसी मजाक के पीछे सुशासन, मीडिया की रोल और अकाउंटेबिलिटी को लेकर युवाओं की जो गहरी शिकायतें हैं वो एकदम साफ नजर आती हैं। मजाक से थोड़ा हटकर अगर हम रियल पॉलिटिक्स और सीजेपी के नियमों को कंपेयर करें तो तस्वीर काफी क्लियर हो जाती है। असल राजनीति में नेताओं का अपने पर्सनल फायदे के लिए पार्टियां बदलना आजकल कितनी आम बात हो गई है। लेकिन इसके उलट कॉकरोच जनता पार्टी का बड़ा ही सख्त रूल है कि जो भी दल बदलेगा उस पर 20 से 30 साल तक का पॉलिटिकल बैन लग जाएगा। ये उन मौकापरस्त राजनेताओं पर एक बहुत बड़ा तंज है। असल में ये उस चुनावी सिस्टम की कमियों पर निशाना साध रहा है जिससे आम जनता अक्सर खुद को ठगा हुआ महसूस करती है। और अब हम आ गए हैं अपने आखिरी हिस्से यानी भाग 5 पर, रियल फ्रस्ट्रेशन या समर ट्रेंड। इसके आंकड़े सच में होश उड़ा देने वाले हैं। पहले ही दिन खुद को ऑनलाइन बेरोजगार बताने वालों का जो नंबर था वो करीब 6.5 मिलियन था, लेकिन देखते ही देखते ये 11 मिलियन तक पहुंच गया और सोर्स के मुताबिक इसके 15 मिलियन तक जाने की भविष्यवाणी की गई। ये ग्राफ जिस तेजी से ऊपर जा रहा है वो बताने के लिए काफी है कि इतने बड़े स्केल पर लोग इस वर्चुअल पार्टी से जुड़ रहे हैं। लेकिन ठहरिए, इस भारी भरकम नंबर के पीछे एक गजब की विडंबना भी छिपी है। जरा सोचिए, एक ऐसी क्रांति जो दिन में 14-14 घंटे स्क्रीन टाइम वाले यूजर्स अपने बिस्तर पर लेट कर चला रहे हैं। एक तरफ हम युवाओं के लिए नौकरियां और देश में प्रोडक्टिविटी की डिमांड कर रहे हैं, और दूसरी तरफ वही युवा अपने हैवी इंटरनेट कंजम्पशन और बिना रुके रील स्क्रॉल करने की आदत को बड़े शान से दुनिया को दिखा भी रहे हैं। इसी से जुड़ता है हमारा गोल वर्सेस रियलिटी का ये अंतर। लक्ष्य तो ये था कि युवाओं के रोजगार के लिए एक असली डिजिटल रेवोल्यूशन लाया जाए, लेकिन सोर्स बताता है कि हकीकत में ये क्या है। ये सिर्फ एक इंस्टाग्राम एस्थेटिक बनकर रह गया है जिसे गर्मियों की छुट्टियों में घर बैठे 9वीं और 10वीं के बच्चों ने अपना लिया है। कई यूजर्स बस लाइक्स और व्यूज के लिए इस ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं और प्रेडिक्शन तो यही है कि जैसे ही जुलाई में स्कूल खुलेंगे ये पूरा का पूरा आंदोलन हवा हो जाएगा।
तो आखिर में ये सारी बातें हमें एक बहुत ही सोचने वाले सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। क्या ये कॉकरोच जनता पार्टी सच में सिर्फ गर्मियों की छुट्टियों का एक पासिंग ट्रेंड है जो स्कूलों की घंटी बजते ही खत्म हो जाएगा, या फिर ये हमारे आज के युवाओं के मन में दबी उस असली आर्थिक और सामाजिक चिंता का कोई डिजिटल सिम्टम है? मीम कल्चर और असल हताशा का ये मिक्सचर सच में ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि इंटरनेट हमारी बातों को रखने का तरीका कैसे बदल रहा है। इसी विचार के साथ हम आज का ये विश्लेषण यहीं खत्म करते हैं।